मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, भाइयों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। करबला का ये 10 मिनट का बयान आप ज़रूर सुने। सैयद अमीरुल कादरी साहब का बयान है, बने रहें एंड तक, छोड़ कर ना जाए वीडियो। एक मर्तबा का वाकया है। मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम और मिस्र के एक बहुत बड़े मुहद्दिस दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते हुए वो जो आलिम थे वो सूफी भी थे, साहिब कश्फ थे, अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। अचानक वो आलिम उठे, उस मुहद्दिस की बात को मुनक़ते करके, कट करके, और उठने के बाद तेजी तेजी वो उस मस्जिद की तरफ बढ़े जिस मस्जिद के अंदर इमाम आली मकाम का सर अनवर मदफून है। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या देखा, एक बूढ़ा है जो वहां बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ कर रहा है। वो आलिम चुपके से उस बूढ़े के पीछे खड़े हो गए। तो वो जो मुहद्दिस थे उन्होंने देखा इतना बड़ा आलिम इस बूढ़े के पीछे खड़ा हुआ है, तो वो उनके पीछे खड़े हो गए और उस बूढ़े ने हाथ उठा के दुआ की तो उस आलिम ने भी उसके पीछे हाथ उठा लिए और उसके बाद उन्होंने जो मुहद्दिस साहब थे उन्होंने भी हाथ उठा लिए। तीनों दुआ में मसरूफ हैं। ऐसे में जब दुआ खत्म हुई उस मुहद्दिस ने सोचा कि मैं इस आलिम की नजर में नहीं आना चाहिए, जल्दी से हाथ फेरे और वो निकले। तो क्या देखा कि इतने बड़े मिस्र के आलिम उस बूढ़े का हाथ लेते हैं, चूमते हैं और अपने चेहरे पे ऐसे फेरते हैं। हाथ पकड़ के चूम कर ऐसे चेहरे पे फेरते हैं, चेहरे पे घुमाते हैं। ये मंजर देखा, उस बूढ़े को भी देखा, आलिम को भी देखा और जल्दी से जहां बैठे हुए थे वहीं चले गए। उसके बाद वो आलिम साहब तशरीफ लाए। उस मुहद्दिस ने पूछा, हजरत इतनी अच्छी बात चल रही थी, बात को मुनक़ते करके, बात अधूरी छोड़कर आप कहां तशरीफ ले गए थे? तो उन्होंने बात को छुपाने की कोशिश की और उन्होंने कहा एक जरूरी काम से मैं चला गया था। तो कहा अच्छा, आप मशहद हुसैन पर न गए थे? उन्होंने कहा हाँ गया तो था, तुम्हें कैसे पता चला? तो कहा कि मैं भी जो है आपके पीछे पीछे गया था और वो जो बूढ़ा फातिहा पढ़ रहा था आप उसके पीछे खड़े, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ, आपने उसके हाथ चूमे और चेहरे पे मले। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुम जानते हो वो बूढ़ा कौन था? वो इस जमाने का गौस है, गौस, और वो रोजाना बारगाह इमाम आली मकाम में हाजिरी देने के लिए आता है। तो जिस वक्त वो इमाम के रोजे पर हाजिरी के लिए आया तो मुझे इत्तला हुई, तो मैं भी फौरी तौर पर वहां पर पहुंच गया कि एक मकबूल बंदा बारगाह इमाम हुसैन में हाजिर है, तो मैं भी उसके साथ हाजिरी दे दूं ताकि उसकी दुआओं की बरकतें अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे। इमाम आली मकाम के सर अनवर की शान देखें कि गौसुल वक्त भी रोजाना उस बारगाह में हाजिरी लगाते हैं। और उसके बाद अब एक बात थोड़ी सी तफसीली है, मैं उसको इमाम तिलस्मानी की जो शरह शिफा है, काजी अयाज की शिफा, उसकी शरह बहुत लोगों ने लिखा, इमाम तिलस्मानी ने भी उसकी शरह लिखी और जो उसकी शरह लिखी उसका एक हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं। अब जरा गौर से सुनना। इमाम आली मकाम के सर अनवर पर हाजिरी का मामला आपने गौस के बारे में सुना कि वहां गौस आते हैं, गौस। अब उससे बढ़कर एक बात सुने, मैंने हवाला पेश कर दिया शरह शिफा से, शिफा शरीफ की शरह जो इमाम तिलस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। सैयदना सुलेमान आमश लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं हज के लिए गया और जब मैं हज के लिए गया तो वहां मैंने क्या देखा, एक शख्स है वो काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ता है और काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता है, ए अल्लाह मैं बहुत मुजरिम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मेरे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, बख्श दे, मेरी मगफिरत कर दे। और उसके बाद गिलाफ काबा पकड़कर रोते रोते कहता है मगर मैं जानता हूं अल्लाह तू मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, यानी मगफिरत की दुआ भी कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि मैं जानता हूं मौला तू मुझे माफ नहीं करेगा, तू मेरी मगफिरत नहीं करेगा। इमाम सुलेमान आमश कहते हैं कि जिस वक्त मैंने उसकी जबान से ये मायूसी के जुमले सुने, मैं इंतजार करने लगा कि ये बंदा
दुआ से फारिग हो तो इसको बताऊं, अरे तू दीवाना है, अरे तू पागल है, इस तरह की बदबख्ती की बातें करता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये घर है, खुदा का दर है, काबतुल्लाह है, यहाँ जो दुआ की जाती है अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, यहाँ हर दुआ मकबूल होती है। तू यहाँ मायूसी की बातें करता है, अल्लाह पाक सबकी दुआ यहाँ सुनता है। तो जैसे वो दुआ से फारिग हुआ, रोते हुए जब वो पलटा, मैंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मैंने कहा, काबतुल्लाह के सामने ऐसी तू मायूसी की बात कर रहा है, क्या बदबख्ती की बातें करता है? अरे यहाँ तो अल्लाह से जो दुआ की जाए अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। तूने दुआ भी की और दुआ के साथ ये भी कहता है कि अल्लाह तू मुझे माफ नहीं करेगा। तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान आमश का दामन पकड़ा, हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहा, इधर आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान आमश है, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपको मैं जान गया, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब सुलेमान आमश क्या बयान कर रहे हैं, तवज्जो से सुनो, शान इमाम अली मकाम पता चलेगी। वो शख्स हरम से बाहर ले गया और हरम से बाहर ले जाने के बाद कहा, इमाम आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? आपने फरमाया नहीं, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? तो कहा कि मैं उन 70 बदनसीबों में से हूँ, मैं उन 70 बदनसीब इंसानों में से हूँ कि जिस वक्त इमाम अली मकाम को शहीद किया गया था तो जिन 70 लोगों के हाथ में नेज़े पर इमाम का जो है वो सर दिया गया था, इमाम का सर, इमाम की औलाद का सर, इमाम के भांजों का सर, इमाम के भतीजे, वो तकरीबन 70 से ज्यादा थे, 72 बताए जाते। तो वो कहता है मैं उन 70 बदनसीब लोगों में से हूँ कि मेरे हाथ में भी किसी का कटा हुआ सर नेज़े पर था। हम लोग वो सर लेकर के सफर करते रहे, चलते रहे, बिलाखिर हम वो सर लेकर जब दिमश्क पहुंचे तो दिमश्क पहुंचने के बाद यजीद के दरबार में जब इमाम का सर गया तो उस वक्त उसने जो बेअदबी की, जो बेहुरमती की, आप बार बार उलमा से, खुतबा से और वाइज़िन से सुनते रहते हैं, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता ताकि मैं अपने वक्त पर अपनी गुफ्तगू को तमाम कर सकूं, अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर सकूं। और आप जानते हैं कि आज हमारा इस्माइल हबीब मस्जिद मरकज़ पर इज्तिमा भी होता है, उसमें भी आपको शिरकत करनी है। उसका ख्याल करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत इख्तिसार के साथ लेकर के पूरा करने की कोशिश करूंगा ताकि आप और हम इज्तिमा में शरीक होकर वहां से भी कुछ बरकतें हासिल कर सके। लेकिन आप तवज्जो से सुने, इमाम सुलेमान आमश से वो शख्स कहता है कि मैं उन बदतरीन 70 लोगों में से हूँ जिनके हाथों में शोहदा के सर थे। मैं यजीद के दरबार में जब सर लेकर पहुंचा तो यजीद ने क्या किया, छड़ी से मारा, बेअदबी की और उस बदबख्त ने भी बहुत सारी बातें कही, बल्कि माज़अल्लाह उसने ये भी कहा कि हुसैन तुमने जिद की और तुम अपने नतीजे को पहुंच गए, माअज़ल्लाह। और भी उसने बातें कही। इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हों या इब्ने कसीर हों, इब्ने खलदून हो, और ख़ास तौर पर सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम, बहुत बड़े बुजुर्ग सिलसिले नक्शबंदिया के पेशवाओं में, इमामों में एक नाम है हज़रत सैयदी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का। इन बुजुर्गों को आप देखें तो इन बुजुर्गों ने लिखा कि उस शख्स ने जिस वक्त यजीद ने जब कटे हुए सर देखे तो उसने कहा, काश आज मेरे वो बद्र ओहद के मेरे बाप दादा जिनको बद्र ओहद में बनु हाशिम ने कत्ल किया था, आज वो ये मंजर देखते तो खुश होते कि मैंने बनु हाशिम से बद्र ओहद का बदला ले लिया है। ये यजीद है जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यजीद ने किया क्या है, वो तो करबला में था ही नहीं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह कि लोगों को यजीद की आल औलाद खत्म होने के बाद भी यजीद से क्या दिलचस्पी है, और मैं कहता हूँ बल्कि यजीद से कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं ना कहीं बुग़्ज़ हुसैन दिलों में भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि वो तो था नहीं, फिर उस पर क्यों इल्जाम है। मैंने कहा हमसे न कहो, काजी सनाउल्लाह की भी ना सुनो, इब्ने खलदून की भी ना सुनो, तिबरी की भी ना सुनो, किसकी ना सुनो, यजीद के बेटे ही की सुन लो। यजीद का बेटा जो मुआविया इब्ने यजीद है, यजीद ने अपने एक बेटे का नाम वालिद के नाम पर यानी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के नाम पर उसने मुआविया रखा था। तो उसका बेटा भी एक हजरत अमीर मुआविया के नाम पे मुआविया इब्ने यजीद था। तो जब
اس کو لوگوں نے پکڑ کے لایا, کہا کہ تیرے باپ کی موت ہو گئی ہے, تیرے باپ کا تجھے جانشین بننا ہے اور تو نے اس کے تخت پر بیٹھنا ہے. تو پتہ ہے معاویہ ابن یزید نے خطبہ دیا, اس خطبے کا پورا حصہ تو نہیں پیش کرتا, 2 جملے پیش کرتا ہوں. اس نے کہا تھا میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ہمارا حق نہیں ہے, اس پر تو رسول اللہ کی اولاد کا حق ہے. تو جس تخت پر رسول اللہ کی اولاد کا حق ہو اس پر میں نہیں بیٹھ سکتا. اور پھر معاویہ ابن یزید نے کہا تھا واللہ جس تخت پر آنے نبی کے خون کے دھبے ہو اس تخت پر میں کبھی نہیں بیٹھ سکتا. میرے باپ نے آل رسول کا خون کر کے وہ جرم کیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کو ملامت کرتے رہیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے. جب یزید کا بیٹا اپنے باپ کو قاتل مان رہا ہے اولاد رسول کا, خدا جانے آج کیا یزید سے دلچسپی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو کچھ خبر ہی نہیں تھی, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ بات بتاؤں, جس وقت یزید نے ابن زیاد اور شمر کو لعنت کی کہ تم نے قتل کیا, تو وہاں جب یزید نے کہا تم نے قتل کیا, شمر کہتا تھا میں نے نہیں, ابن زیاد کہتا تھا خولی نے, خولی کہتا تھا سنان نے, اس نے. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا کہ کسی نے قتل نہیں کیا تو پھر حسین قتل کیسے ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ دربار کے لوگوں کے چہرے بدل رہے ہیں, بغاوت کا اندیشہ ہے, حکومت خطرے میں آ گئی ہے, تو اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ مکر سے کام لیتے ہوئے کہا بتاؤ کس نے قتل کیا. وہ کہتا تھا میں نے نہیں, وہ کہتا تھا میں نے نہیں, وہ کہتا تھا میں نے نہیں. تو اس وقت اس نے کہا کسی نے نہیں قتل کیا, تو حسین قتل کیسے ہوا. تو کسی نے کہا یزید اگر جان کی امان دے تو میں بتاؤں کس نے قتل کیا. تو یزید نے کہا بول کس نے قتل کیا. کہا تیر چلانے والا دمشق میں بیٹھا ہوا تیر چلا رہا تھا اور وہ تیر کربلا تک کام کر رہا تھا. تم نے خط نہیں لکھے تھے کہ حسین کو قتل کر دو, حسین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو, وہ خطوط کہاں ہیں جو تم نے لکھے تھے. اور اب کہتے ہو کس نے قتل کیا. یزید کا قاتل وہ ہے کہ دمشق میں بیٹھ کر کے اس نے تیر چلایا اور اس کے تیر سے حسین شہید ہوئے. تو جب اتنا سنا اور سننے کے بعد غصے میں آیا اور کہا تیری ماں تجھ پہ روئے, لعنت ہے تجھ پر, اور یہ کہہ کر کے اپنے تخت سے اٹھ کر کے گھر میں چلا گیا. اس کا مطلب یزید کے جو گرگے تھے اور جو چمچے تھے وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ تلوار کسی اور کی چل رہی تھی اور چلانے کا حکم دینے والا یزید تھا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو دوستوں میں آپ ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.